दानिया को लोधरा से गिरफ्तार करने के बाद उनको अदालत में पेश किया गया। डॉक्टर आमिर इंतहाई सदमे में थे, वो खामोशी से बैठ गए थे, एकदम से गायब हो गए थे। कहीं ना कहीं कोई ऐसा क्लू मिला जहाँ पर ये लगा कि दानिया ही इसमें मुलव्विस है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। आज मैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के केस के हवाले से आप तक कुछ पेशरफ्त पहुंचाना चाह रही हूं जो कि अदालत में हुई। जैसे कि आपको मालूम है, हमने इससे पहले आपको बताया भी था कि FIA साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में बुशरा इकबाल, जो कि साबिका अहलिया हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की, उन्होंने अपनी बेटी दुआए आमिर के साथ मिलकर एक दरख्वास्त पेश की थी जिसमें उन्होंने बेवा जो थी डॉक्टर आमिर लियाकत की, दानिया, जिन्होंने खुला का केस उस वक्त दायर कर रखा था जब इंतकाल हुआ डॉक्टर आमिर लियाकत का 9 जून को, और उसके बाद फ़ौरन से वो बेवा बन के सामने भी आ गई और उनकी जायदाद का हिस्सेदार हकदार होने का दावा भी उन्होंने किया। उनके खिलाफ ये दरख्वास्त दी गई थी और उसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि उनकी इंतहाई ज़ाती और नाजेबा वीडियोस जिनको सोशल मीडिया पर फैलाया गया, उसकी ज़िम्मेदार दानिया थी, जिसके बायस डॉक्टर आमिर साहब बहुत सदमे में चले गए थे। यही उनके इंतकाल का बायस बना। तो इस सिलसिले में FIA साइबर क्राइम के कराची विंग ने दानिया को लोधरा से गिरफ्तार करने के बाद उनको अदालत में पेश किया गया। अदालत में कार्रवाई हुई और उनका रिमांड लेना बाकी था, लेकिन जब अदालत का ख़त्म हो चुका था वक्त, जज साहब जा चुके थे, तो दोबारा से साइबर क्राइम विंग अपने साथ दानिया को वापस ले गया और अब उनको दोबारा से पेश किया जाएगा अगले दिन ही, और मुमकिना तौर पर उनका रिमांड ले लिया जाएगा, फिर उनको शामिल तफ्तीश भी किया जाएगा। और जिस दौरान दानिया की गिरफ्तारी अमल में आई, उनकी वालदा, जो कि उससे पहले भी बहुत ही अजीबोगरीब कहानियां घड़ती रही हैं, अजीब से इल्ज़ामात आयद करती रही हैं, इस केस का रुख मोड़ने की कोशिश करती रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से पैसे मिलने थे डॉक्टर आमिर लियाकत को जिसके बायस उनको कत्ल किया गया। फिर उन्होंने कहा कि उनकी बेटी से सुलह हो रही थी डॉक्टर आमिर साहब की, वो उनको लेने आ रहे थे, फिर उन्हें इस्लामाबाद जाना था, पता नहीं क्या क्या कुछ कहती रही। आज भी उन्होंने एक तमाशा लगाए रखा। गिरफ्तार जब दानिया को साइबर क्राइम की जानिब से किया गया, जो FIA का ही एक विंग है, तो उन्होंने जनाब थाने के सामने एक वावेला मचाया। उन्होंने कहा मेरी बेटी को किडनैप कर लिया गया है। किडनैप किसने किया है इसका इल्ज़ाम वो धरती रही बुशरा इकबाल साहिबा पर, जो कि साबिका अहलिया हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की, जिनकी मुद्दत में और उनकी बेटी की मुद्दत में ये केस भी आगे चल रहा है। तो आज भी उन्होंने बहुत वावेला मचाए रखा। अब अगर हम पिछली हिस्ट्री पर एक नज़र डालें तो दानिया से शादी इसी साल जनवरी में हुई थी डॉक्टर साहब की, और 9 जून को उनका इंतकाल हो जाता है। उस शादी जो जनवरी में हुई थी उसके कुछ ही अरसे के बाद दानिया ने अलहदगी इख्तियार कर ली डॉक्टर साहब से। वो अपनी वालदा के पास चली गई। हालांकि जब शादी हुई थी तो वो बड़े खुश नज़र आते थे, टेलीविज़न पर जाते थे, बहुत सी जगहों पर उनके इंटरव्यूज़ भी नज़र आए और वो ये जन्म साथ निभाने के बाद इस तरह की बहुत बातें हुई थी। लेकिन अलहदगी इख्तियार करने के बाद जब बहावलपुर में उन्होंने खुला की दरख्वास्त दायर कर रखी थी, उस दौरान सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें उन्होंने की। अपनी कुछ वीडियोस में उन्होंने कहा कि डॉक्टर आमिर लियाकत उन पर तशद्दुद किया करते थे और बहुत से इल्ज़ामात लगाए, नशे के आदी होने के, इस तरह की बहुत सी चीज़ें की। फिर इंतहाई ज़ाती नौयत की वीडियो, बेडरूम की वीडियो जो उन्होंने लीक की, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और फाइनली कहीं ना कहीं कोई ऐसा क्लू मिला जहाँ पर ये लगा कि दानिया ही इसमें मुलव्विस है, जो कि सोशल मीडिया पर फैल गई थी, जिसके बायस हमने देखा कि डॉक्टर आमिर इंतहाई सदमे में थे, वो खामोशी से बैठ गए थे, एकदम से गायब हो गए थे। उन्होंने ये भी कहा था मैं मुल्क छोड़ दूंगा। जो उन्होंने अपनी आखिरी वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें वो अपने जज्बात पर काबू भी नहीं रख पाए थे, उनके आंसू बह रहे थे, बहुत तकलीफ में थे, बहुत अजियत में थे और आखिरी वक्त में वो बिल्कुल अकेले रह गए थे। और यही खातून जब उनका इंतकाल हो जाता है तो एकदम से वो कहती हैं कि हमारी तो सुलह होने वाली थी, हमारा तो बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका था, डॉक्टर आमिर तो मुझे लेने आ रहे थे। और डॉक्टर आमिर हालांकि उस पर रजामंदी जाहिर कर चुके थे अलहदगी पर, और उन्होंने ये भी कह दिया था कि मैं माफ़ करता हूँ दानिया को। लेकिन चूँकि बात जायदाद की, पैसों की, सब चीज़ों की आ गई थी तो वो हकदार बन के सामने आ गई, क्योंकि इससे पहले बुशरा इकबाल साहिबा से भी डिवोर्स हो गई थी डॉक्टर साहब की। फिर उनकी जो दूसरी अहलिया थी जो साबिका तूबा, उनसे भी अलहदगी हो गई थी। अब ये भी खुला का केस चल रहा था, लेकिन अगर कानूनी नज़र में देखा जाए तो
یہی بیوہ ایک بچتی تھی، تو صرف پیسے کی خاطر، جائیداد کی خاطر یہ سب کچھ کیا، کیونکہ اگر اتنی ہی پیار محبت کی زندگی گزرتی اور اتنا ہی وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی، تو یہ انتہائی قدم کیا، میں اس کو انتہائی گھٹیا رذیل حرکت قرار دوں گی، جو اس طرح کی چیز انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل کی، مختلف لوگوں کو انٹرویوز دیے، مختلف طرح کی چیزیں کی۔ آج انہیں گرفتار بھی کیا گیا، عدالت میں پیش بھی کیا گیا ہے، ریمانڈ بھی ان کا لیا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ عدالت صحیح فیصلہ کرے۔ جو کچھ ان خاتون نے کیا ہے اس کی سزا انہیں ملنی چاہیے، بلکہ جو بھی کسی بھی جرم میں ملوث ہوتا ہے، جو بھی کسی دوسری ذات کے ساتھ ظلم کرتا ہے، یہ بھی ظلم تھا کہ ان کی جو شخص کچھ بھی کرتا ہے اللہ کی عدالت میں پیش ہو جائے گا، وہاں فیصلہ ہو جائے گا اپنی ذات کے لیے کیا کر رہا ہے۔ آپ اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے، وہ آپ نے ایک شخص کو اس طرح سے سرعام سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اس کی سزا بھی آپ کو ملے گی۔ اور عدالتوں پر بھروسہ ہے، جتنے باقی بھی کیسز پر ہم اپڈیٹ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے فیصلے سامنے آئیں اور سزائیں ملیں، تاکہ لوگ عبرت بھی پکڑیں کہ اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں۔ ابھی تو واویلا کر رہی ہیں ان کی والدہ، لیکن اب تک تو ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس میں بشریٰ اقبال صاحبہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اب ان کی بیٹی عدالت میں پیش ہوگی، وہاں سے پھر ریمانڈ کے بعد مزید تفتیش ہوگی، اور جو بھی حقائق ہوں گے وہ سب کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ سے بھی میں اپڈیٹ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ آج یہ اپڈیٹ آپ تک پہنچانا چاہتی تھی، اور دعا کیجیے گا آپ سب لوگ بھی، ہم بھی کرتے ہیں۔ اب ڈاکٹر عامر صاحب ہماری دعاؤں میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزلیں، آگے کی زندگی کو آسان کرے، اور جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔